श्रीलंका से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के टूर के मुतालिक है। इंटरनेशनल मीडिया ये स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है और ये बड़ी समझे कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये स्टोरी क्या है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये स्टोरी ये आ रही है कि अभी श्रीलंका में आज जो आईसीसी की जनरल मीटिंग का इजलास हो रहा था, उसमें जय शाह भी शरीक थे और मोहसिन नकवी भी। और इस मीटिंग से पहले, यानी ये जो जनरल मीटिंग हुई है, इससे पहले जय शाह की और मोहसिन नकवी की एक मीटिंग की खबरें आ रही हैं। और वो बड़ी जबरदस्त मीटिंग रही है इस लिहाज से कि वहां पे कुछ ब्रेक थ्रू हुए हैं। बेसिकली जय शाह ने एक प्रपोजल पेश किया और उस प्रपोजल पर मोहसिन नकवी का क्या रिस्पॉन्स था, ये प्रपोजल था क्या, फिर फाइनल कंसेंसस क्या हुआ है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। जय शाह जो हैं उन्होंने मोहसिन नकवी को ये प्रपोजल पेश किया, जो कि वो पहले बात कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की, कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो श्रीलंका या यूएई के अंदर कुछ मैचेस होस्ट कर लिए जाएं और पाकिस्तान जो बाकी 9 मैचेस है वो होस्ट करे, और जो 3 मैचेस इंडिया के लीग मैचेस हैं और जो 3 नॉकआउट्स हैं यानी सेमीफाइनल और फाइनल, ये 6 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका या यूएई में होस्ट कर लिए जाएं। इस प्रपोजल से उन्होंने कहा कि हमें इसमें प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही। हमने उनको एक लेटर सेंड किया था इस सिलसिले में बीसीसीआई ने, मगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ज्यादा चांसेस ये हैं कि हमारी गवर्नमेंट में परमिशन नहीं देगी। तो फिर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये हाइब्रिड मॉडल होता है तो इससे आपके चैंपियंस ट्रॉफी के जो राइट्स हैं वो आपके पास रहेंगे और हम आपको इसके लिए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अरेंज करके देंगे आईसीसी की मीटिंग में, जो बजटिंग का जो इजलास होना है उस पर। तो उस पर चूंकि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगी, 9 मैचेस के राइट्स भी मिल जाएंगे। तो ये प्रपोजल था और बज़ाहिर ये फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन और 9 मैचेस। तो मोहसिन नकवी ने बहरहाल, इस पर खबरें यही आ रही हैं कि उन्होंने इस पैकेज को नहीं माना और उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैचेस हैं ये हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट की रिवाइवल की ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, ताकि हमारे जो शायकीन है, हमारा क्राउड है, उन्होंने कई साल से इंडियन प्लेयर्स को ग्राउंड में नहीं देखा। तो हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे सारी टीमें पाकिस्तान के लिए में खेलने आए। तो फिर उन्होंने ये कहा कि फिर मोहसिन नकवी ने एक प्रपोजल पेश किया जय शाह को, और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो उसका एक उन्होंने सोल्यूशन प्रपोज किया। ये सोल्यूशन क्या था, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, यानी पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है, वो एक लेटर जारी करेगी इंडियन फॉरेन ऑफिस को। हालांकि ये चूंकि आईसीसी के मामलात हैं तो आमतौर पर फॉरेन ऑफिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये एक एडिशनल ऑफर की गई कि फॉरेन ऑफिस से लेटर लिखेगा और उसमें आपके फॉरेन ऑफिस को ये ऑफर की जाएगी कि आप एक सिक्योरिटी डेलीगेशन पाकिस्तान भेजें, और ना सिर्फ सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजें बल्कि जब आपकी टीम आए तो आप अपनी एक सिक्योरिटी टीम साथ भेज सकते हैं, और जो आपकी क्लोज सिक्योरिटी हो इंडियन प्लेयर्स की, वो इंडियन सिक्योरिटी टीम ही प्रोवाइड कर रही हो, और जो सराउंडिंग की सिक्योरिटी हो वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं। यानी अगर एक होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहां पे होटल के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस संभाल लें, जो बाहर की सिक्योरिटी है रोड्स की बाकी सारी वो पाकिस्तानी एजेंसी संभाल लें। इस तरीके से ज्वाइंट सिक्योरिटी टीम जब आ जाएगी तो जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो खत्म हो जाएंगे। तो जय शाह ने इस पर ये रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है, आप अगर ये स्टेप लेना चाहते हैं तो आप लें। आपके इस लेटर के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो प्रपोज करेगी तो फिर इसके ऊपर आगे मजीद बात कर लेंगे। तो फिलहाल इस मसले को इस लिहाज से पेंडिंग कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रोच करेगी इंडियन गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट लेवल पे जब कम्युनिकेशन हो जाएगी, फिर जो डिसीजन होगा उसके लिहाज से फिर दोनों क्रिकेट बोर्ड आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस अप्रोच करता है इंडियन फॉरेन ऑफिस को, तो ये बर्फ पिघल सकती है, ये मसला हल हो सकता है। ये एक अच्छी तजवीज है मोहसिन नकवी की, और मुझे लगता है कि इससे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब बातचीत शुरू होती है तो फिर सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाते हैं। बातचीत जब नहीं हो रही होती तो फिर डेडलॉक बरकरार रहता है। तो उस लिहाज से बरल ये एक बड़ी पेशरफ्त है, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है।